हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने फेवरेट स्टेट में जहां पर हम लोग घूमना जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और वो है हिमाचल प्रदेश। हमारी गाड़ी एल्काजार फेसलिफ्ट एकदम तैयार खड़ी है और हम सब चलने को तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी इस नई जर्नी की तरफ। दोस्तों, आज हम देहरादून से जा रहे हैं परोर, हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये जर्नी लगभग 400 किलोमीटर्स की है। इस जर्नी के लिए हमको सबसे पहले उत्तराखंड से हिमाचल में जाना होगा, फिर हिमाचल से हरियाणा, फिर हरियाणा से पंजाब और फिर पंजाब से अगेन हिमाचल प्रदेश में। तो कई सारे स्टेट के अंदर से होती हुई ये जर्नी गुजरेगी। रास्ते में हमें बहुत सारे शहर और छोटी छोटी जगहें पड़ेंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो कार है, हमारी नई कार है एल्काजार फेसलिफ्ट, इस कार की परफॉर्मेंस, इस कार की माइलेज के बारे में भी आपको बताएंगे। सामने आप देख रहे हैं देहरादून का फेमस क्लॉक टावर। यहाँ से राइट हैंड साइड में है फेमस राजपुर रोड, और अगर आप सीधा आगे चले जाते हैं तो वो कहलाती है चक्राता रोड। उसी रोड से होते हुए चंडीगढ़ का रास्ता जाता है। तो हम सीधा सीधा चक्राता रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग है, मार्केट पूरे तरीके से बंद है। अदरवाइज ये यहाँ का मोबाइल मार्केट है और इस मार्केट पर हमने अलग से वीडियो बना करके अपलोड भी की हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रोड है ये काफ़ी बढ़िया रोड है, हाईवे है, और इसी हाईवे से होते हुए आपको आगे जाना है। इसी हाईवे पर देहरादून के कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी पड़ेंगे, जो हम आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। सामने आप जो चौक देख रहे हैं ये है बिंदाल चौक, और ये बिंदाल नदी है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं किशन नगर चौक पे। थोड़ा सा और आगे एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के नीचे है बल्लूपुर चौक, जो कि यहाँ का फेमस चौक है। और बल्लूपुर चौक से अगर आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो सीधा आप ISBT तक जा सकते हैं, बट हम उस तरफ ना जा करके फ्लाईओवर्स के ऊपर से जा रहे हैं। फ्लाईओवर के बाद आपको पड़ेगा देहरादून का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग भी हुई थी। राइट हैंड साइड पे जो आप वॉल देख रहे हैं ये FRI की ही बाउंड्री वॉल है, और ये मुख्य गेट है जहाँ से एंट्री होती है। और FRI पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब जो आप इंस्टीट्यूट देख रहे हैं ये है IMA, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और ये पूरी बाउंड्री वॉल सड़क के दोनों तरफ IMA की ही है। ये एक स्टेशन आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रेम नगर। ये देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको बिल्कुल सीधे चले जाना है। ये आपको एक पुल आ रहा है, और अब जो जगह आ रही है इसे कहते हैं सुद्धोवाला चौक। देहरादून की जो जेल है वो यहीं से लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर है, और राइट हैंड साइड पर बहुत सारे कॉलेज जैसे BFIT, DBIT और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी छोटी बड़ी जगहें रास्ते में पड़ेंगी। थोड़ा सा आगे जाके विज्ञान धाम का बोर्ड लगा हुआ है, साइंस सेंटर, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे है फेमस बालाजी टेम्पल। अब बीच में सेलाकुई, सहसपुर जैसी काफी सारी छोटी छोटी जगहें पड़ेंगी, और अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरबटपुर। ये एक चौराया है। यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो चक्राता का रास्ता है, गंगोत्री यमुनोत्री का रास्ता है। सीधा जाएंगे तो पौंटा साहिब, लेफ्ट हैंड साइड भी जाएंगे तो यहाँ से भी आप पौंटा साहिब जा सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गए हैं और यहाँ से पौंटा साहिब जाएंगे। अब हम पौंटा साहिब की तरफ जा रहे हैं। सामने आप जो एक पुल देख रहे हैं, यहाँ से आपको सामने पहाड़ों के नज़ारे दिखने लगे हैं। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के ही पहाड़ हैं, यानी कि अब पौंटा साहिब हमारा बॉर्डर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का। पौंटा साहिब से पहले एक पुल पड़ता है, और उसके बाद हम हिमाचल में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए सामने एक और चौराहा आ रहा है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो रास्ता जाता है सहारनपुर के लिए, और राइट हैंड साइड जाएंगे तो रास्ता जाता है पौंटा साहिब के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे देहरादून का एक ऑल्टरनेट रूट भी जाता है। तो हम फिलहाल राइट हैंड साइड पे मुड़ गए, क्योंकि हमें पौंटा साहिब जाना है। यहाँ पर हाईवे का कुछ पार्ट अभी बन रहा है, यानी उस पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये बहुत सारे बैरिकेडिंग वगैरह लगे हैं, लेकिन ये जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस का है। ये 500 मीटर का ही पैच है, और इसके आगे ये पूरा हाईवे प्रॉपरली बन चुका है। आप देख सकते हैं हाईवे प्रॉपर है, और यहाँ पर आप 100 की स्पीड बड़े आराम से मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको एक नदी दिखने लगी है। दोस्तों, ये यमुना नदी है, और पौंटा साहिब गुरुद्वारे के पास से होकर बहती है। इसका मतलब है अब हम पौंटा साहिब पहुँचने ही वाले हैं। ये जो हाईवे है ये पूरा बन चुका है, इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में काम चल रहा है।
सामने बैरिकेडिंग लगे हैं, तो यदि आप बहुत तेजी से गाड़ी ला रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इल्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा गाड़ी पे कंट्रोल रखना आवश्यक है। सामने देखिए येलो कलर की बैरिकेडिंग है, यहाँ से डायवर्जन है। इसके आगे थोड़ा सा पैच है 500 मीटर का, जिस पे अभी काम चल रहा है, तो यहाँ से डायवर्जन है, तो हमने डायवर्जन ले लिया। और ये 500 मीटर का पैच ऐसा है जिसमें नैरो सड़क है, यानी एक ही सड़क से आने और जाने वाले दोनों वाहन जा रहे हैं। बस जैसे ही आप यहाँ से मुड़ेंगे आपको पुलिस चेक पोस्ट दिखेगी, और ये पुलिस चेक पोस्ट उत्तराखंड की आखिरी पुलिस चेक पोस्ट है, और इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश लग जाता है। ये उत्तराखंड की आखिरी पोस्ट है, और जैसे आप इससे आगे बढ़ेंगे पुल आ गया। ये पुल आपका बॉर्डर है, यानी पुल के एक तरफ उत्तराखंड है और सामने आप हिमाचल का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। यहाँ से हिमाचल लग जाता है, लेकिन लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों आपको टोल देना पड़ता है, 100 रुपीज़ का ये टोल है, पहले 60 रुपीज़ का था, ये बढ़ा के 100 कर दिया, और ये अमाउंट अप डाउन हो सकता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं पांवटा साहिब। पांवटा साहिब की दूरी देहरादून से 52 किलोमीटर है, तो अभी हमने 52 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। अभी हम मेन शहर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन हमें जाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सुबह सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ से आपको मुड़ जाना है। डायरेक्शंस लगा हुआ है, ये अभी हम शहर से बाहर निकल रहे हैं। तो पांवटा साहिब अगर आप दिन के समय आते हैं तो शहर से बाहर निकलने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी जाम होता है। लेकिन सुबह सुबह होने की वजह से हम बहुत ही आसानी से पांवटा साहिब से बाहर निकल गए हैं। अब थोड़ा सा आगे जाके आपको एक चौराहा दिखेगा, वहाँ से दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले रास्ते पे जाएंगे तो वो हरियाणा जाता है, और राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है वो नाहन जाता है, तो हमें नाहन की तरफ बढ़ना है। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ गए। अब दोस्तों बहुत सारे इस रूट पे आपको छोटे बड़े गांव पड़ेंगे, और रोड कंडीशन जो आप देख रहे हैं, नाहन तक आपको इसी प्रकार की रोड मिलेगी। नाहन से हिली एरिया आपका स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि नाहन से 5 किलोमीटर पहले ही आपको हिली एरिया स्टार्ट हो जाएगा। बट रोड कंडीशन यही रहेगी, तो आपको गाड़ी चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अब हम नाहन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से नाहन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और एक पहाड़ के ऊपर नाहन है। तो चूंकि हमें चंडीगढ़ की तरफ जाना है, तो इसलिए हमें उस पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे पहले ही एक डायवर्जन बना हुआ है, जो हम आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे। तो यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी अपहिल पर चढ़ेगी। तो ये जो गाड़ी हमारे पास है एल्काजार फेसलिफ्ट, अपहिल पर इसे चढ़ाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पर ये बहुत आसानी से चढ़ जाती है। हमारे पास इसका ऑटोमेटिक वर्जन है DCT सिग्नेचर। देखिए डायवर्जन आ गया, तो रास्ता सीधा जा रहा है, जहाँ बस जा रही है वो नाहन जा रहा है, और इधर की तरफ चंडीगढ़ है। तो हम यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ मुड़ गए, आपको ऊपर नाहन की तरफ नहीं जाना है। नाहन सिटी इस डायवर्जन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आगे भी आपको कुछ किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता ही मिलेगा, और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं वाइपर कितना तेज चल रहा है। दोस्तों इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, यानी जितनी तेज बारिश होगी उसके हिसाब से अपनी स्पीड को अपने आप एडजस्ट करेंगे। देखिए बारिश बहुत तेज है, और वाइपर की स्पीड देखिए कितनी तेज हो गई है। इसके रेन सेंसिंग वाइपर बहुत ही अच्छे काम करते हैं। अब जो नेक्स्ट सिटी आएगी वो आएगी काला अम्ब, जो कि हरियाणा में पड़ेगी, और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना था, तो हम देख रहे थे कि कोई पेट्रोल पंप अगर हमें नजर आ जाए तो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लें और उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत बड़ी रहेगी, तो हमें टंकी फुल करवानी है। तो थोड़ी ही दूरी पर हमें राइट हैंड साइड पे एक पेट्रोल पंप दिख गया, तो हम पेट्रोल पंप चलते हैं और अपनी गाड़ी में तेल भरवा लेते हैं। तो यहाँ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, यहाँ से हमने तेल भरवा लिया है। दोस्तों जहाँ पर अभी हम हैं ये जगह काला अम्ब के बिल्कुल बगल में ही है, यानी हिमाचल का जो प्रवेश द्वार है दूसरी तरफ से वो यहीं पर है। अब हम हिमाचल के बॉर्डर को छोड़ करके हरियाणा के बॉर्डर में प्रवेश करेंगे। देखिए गेट बना हुआ है हिमाचल प्रदेश का, जैसे हमने एंट्री करी थी वैसे ये एग्जिट हम यहाँ से कर रहे हैं। अब दोस्तों हिमाचल हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम हरियाणा में आ चुके हैं। ये काला अम्ब है जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अब यहाँ से आपको प्रॉपर हाईवे मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया और नया हाईवे है। यहाँ पर भी हल्का सा पैच रह गया है जहाँ पे काम चल रहा है, अदरवाइज ये हाईवे भी पूरा बन चुका है और यहाँ पे भी आप बहुत ईजिली 80-100 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हम गाड़ी थोड़ा हल्का ही चला रहे थे क्योंकि इस समय बारिश बहुत तेज हो रही थी और विजिबिलिटी कम थी। दोस्तों अभी हमें आगे बढ़ना है। ये रास्ता पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली यही रास्ता जाता है।
अब सामने एक फ्लाईओवर है, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो इसके नीचे से आपको जाना है और राइट हैंड साइड मुड़ जाना है। नारायणगढ़ और अंबाला का रास्ता राइट हैंड साइड पे है, तो आपको उसी रास्ते पर मुड़ जाना है क्योंकि आपको नारायणगढ़ होते हुए ही जाना है। नारायणगढ़ एक छोटी सी जगह रास्ते में पड़ती है, तो बस यहाँ से कुछ किलोमीटर ही नारायणगढ़ है। अभी हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो नारायणगढ़ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सड़क इस तरह से मिलेगी, यानी ज़्यादा ब्रॉड सड़क नहीं है, एक ही सड़क है आने के लिए भी और जाने के लिए भी। पर वही है कि सुबह होने की वजह से हमें ट्रैफिक नहीं मिला। देखिए अंबाला पुलिस लिखा है। अभी ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है नारायणगढ़, तो हम नारायणगढ़ पहुंच चुके हैं। अब हमें इसके आगे जाना है। आपको पता होगा पंजाब में एक जगह पड़ती है डेरा बस्सी, तो हमें डेरा बस्सी तक जाना है। तो डेरा बस्सी जाने के लिए हमें रास्ते में कई सारे डाइवर्जन लेने पड़ेंगे। देखिए अंबाला यहाँ से 35 है और शहजादपुर यहाँ से 9 किलोमीटर है, तो शहजादपुर भी हमें रास्ते में ही पड़ेगा। तो शहजादपुर क्रॉस करते हुए हमें डेरा बस्सी की तरफ जाना है। देखिए यहाँ पर अब इस वाली रोड पर आप मर्ज हो जाएंगे और यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगे और यही रोड थोड़ा आगे तक आप और कंटिन्यू करेंगे और फिर यही रोड आपकी मेन हाईवे पर मिल जाएगी। तो अभी आप इसी रोड पे चलते रहिए। और ये देखिए बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी है यहाँ पर, तो जो वाइपर है गाड़ी की वो अपने आप उनकी स्पीड हल्की हो गई है। अब यहाँ से आप इस हाईवे पर मर्ज हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे आपको जाना है, तो बड़ी सावधानी से आपको हाईवे पे मर्ज होना होता है। तो अब हम हाईवे पे आ गए हैं। अभी इसी हाईवे पे आप थोड़ा आगे तक चलेंगे और फिर आपको एक जो कनेक्टिंग रोड होती है छोटी सी, जहाँ से कार आ रही है, यहाँ पे मुड़ जाना है। अब ये कनेक्टिंग रोड बिल्कुल छोटी है, तेज बारिश हो गई है फिर से, और ये कनेक्टिंग रोड से आप यहाँ आगे राइट ले लेंगे और राइट लेने के बाद ये रोड सीधा आपको डेरा बस्सी पहुंचा देगी। इस समय पे भी बहुत तेज बारिश हो रही है दोस्तों, और आप ये कह सकते हैं कि हम डेरा बस्सी के आउटर एरिया में ही हैं। अब हम डेरा बस्सी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों 2 रूट जा रहे हैं, यहाँ से आपको राइट ले लेना है। सामने देखिए आपको फ्लाईओवर नजर आ रहा है दोस्तों, यही जगह डेरा बस्सी है। डेरा बस्सी एक शहर है पंजाब का, और आपको इस फ्लाईओवर के नीचे से जाकर के राइट हैंड साइड लेते हुए ऊपर जो हाईवे जा रहा है उसी पर मर्ज हो जाना है, क्योंकि डेरा बस्सी से अब हमें जाना है एरोसिटी रोड पर और उसके बाद हमें मोहाली की तरफ जाना है। एरोसिटी रोड पर ही छत नाम की जगह पड़ती है, जहाँ पर छतबीर जू भी है। छतबीर जू पर हमने अलग से एक वीडियो भी बना करके अपलोड की हुई है। तो छत के पास ही एक ढाबा पड़ता है, पप्पी ढाबा, जहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता है। तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वहीं उसी ढाबे पर हम पहले ब्रेकफास्ट कर लें और फिर आगे चलें। वैसे भी जब से हम चले हुए हैं हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, तो हम उसी ढाबे पर अभी ब्रेक लेंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम छत के बाहरी एरिया पर हैं, यानी छतबीर जू वाला जो एरिया है वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो बस अब हम पप्पी ढाबा पर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। तो हमने अब पप्पी ढाबा पर अपनी गाड़ी रोक ली है और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं जब हम छतबीर जू घूमने आए थे। छतबीर जू पर हमने अलग से वीडियो बना करके पोस्ट की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने पराठे मंगा लिए हैं, इनके पराठे बहुत ही अच्छे होते हैं और बाकी आइटम्स भी बहुत ही अच्छी है। इंटीरियर भी देखिए बहुत अच्छा है। ये एक फैमिली ढाबा है और हम इस रूट से जब भी आते हैं यहीं पर रुकते हैं। अब हमने नाश्ता कर लिया और हम बाहर आ रहे हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, अल्काजार फेसलिफ्ट। तो हम अपनी गाड़ी लेते हैं और अपनी बाकी की यात्रा को कंप्लीट करते हैं। तो अब हमने अपनी गाड़ी ले ली है और आगे बढ़ रहे हैं। अब एरोसिटी रोड से हमें मोहाली वाली रोड पर मुड़ जाना है। मोहाली शहर के अंदर से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। तो मोहाली में आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि हम लगभग 10 साढ़े 10 के बीच में मोहाली पहुंचे थे और केवल मोहाली सिटी को ही पार करने में हमें 1 घंटे का समय लग गया। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको यहाँ दिख रही हैं। राजपुरा का बोर्ड लगा है, लुधियाना का बोर्ड लगा है, चंडीगढ़, पंचकुला, सबके लिए रास्ता यही जाता है। लेकिन आपको चंडीगढ़ या पंचकुला के अंदर नहीं जाना है, आपको केवल मोहाली पार करते हुए फिर एक डाइवर्जन आ जाएगा। जो रोड आपकी लुधियाना खरार की तरफ जा रही है उस पर आपको मुड़ जाना है। तो ये रास्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है जब आप सिटी के अंदर पहुंचेंगे तो वहाँ आपको ट्रैफिक मिलने लगेगा। देखिए अभी हमने वो पार्ट काट दिया जहाँ ट्रैफिक मिल रहा है। अभी हम मोहाली सिटी के आउटर एरिया में हैं और आप ये समझ लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रेड लाइट है और हर एक रेड लाइट पर जाम लग रहा है, क्योंकि रेड लाइट जब तक रहेगी तब तक आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ से राइट हैंड साइड पे यहाँ पर एयरपोर्ट है, सामने मोहाली सिटी है। तो हम मोहाली सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सुबह से जब से हम चले हैं यहाँ पर पहली बार जाम मिला है। इससे पहले हमें अभी तक कहीं पे भी जाम नहीं मिला है।
अब हम मोहाली सिटी के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। दोस्तों हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे राधा स्वामी सत्संग सेंटर मोहाली है, जो कि मोहाली का सबसे बड़ा सेंटर है। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद और 1 घंटे के बाद अब हम मोहाली सिटी से बाहर निकले हैं। यहाँ से हमको लेफ़्ट ले लेना है, तो यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे और फिर थोड़ा आगे जा कर के जो ऊपर आप हाईवे देख रहे हैं, इसी हाईवे पे आप मर्ज हो जाएंगे। ये जो हाईवे है ये सीधा जाता है लुधियाना, खरार, रूपनगर और मनाली। तो आपको रूपनगर की तरफ चलना है। अब नेक्स्ट जो आप स्टेशन पकड़ेंगे वो रूपनगर है, यानी रूपनगर तक आपको बिल्कुल सीधा जाना है। देखिए बोर्ड भी लगा है लुधियाना का और रूपनगर का। सामने देखिए बोर्ड लगा है लुधियाना, अमृतसर और रूपनगर। रूपनगर यहाँ से 33 किलोमीटर है। अब रूपनगर के लिए बोर्ड लगा है लेफ्ट साइड मुड़ जाइए और चंडीगढ़ के लिए राइट साइड। तो हम लेफ्ट साइड मुड़ गए हैं और रूपनगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर आपको ये जो ऊपर हाईवे जा रहा है, इस हाईवे पर ही मर्ज हो जाना है। देखिए यहाँ से रूपनगर 27 किलोमीटर है। तो अब हम वापस इस हाईवे पर मर्ज हो चुके हैं। सामने बोर्ड लगा है मोरिंडा के लिए आपको लेफ्ट मुड़ना है और कुराली के लिए सीधा जाना है। तो हमें अभी सीधा चलते रहना है, क्योंकि मैंने आपको पहचान बताई थी कि रूपनगर तक आपको कहीं पर भी नहीं मुड़ना है, बिल्कुल सीधा सीधा आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए यहाँ से आप जैसे आगे जा रहे हैं तो फ्लाईओवर के नीचे नीचे से ही सड़क जा रही है। यहाँ से आपको सीधा चलते जाना है, कहीं पर भी मुड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा आप चलते जाइए। अब आगे जाके हम हाईवे पे मर्ज हो गए दोस्तों। यहाँ से रूपनगर 14 किलोमीटर अब बचा है और मनाली 279 है। इसी रूट पे आपको किरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब भी पड़ता है, बट पहले हम रूपनगर तक चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से रूपनगर केवल 13 किलोमीटर। अब दोस्तों हम रूपनगर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं रूपनगर 1 किलोमीटर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, मनाली लिखा है 266 और किरतपुर साहिब लिखा है 30 किलोमीटर राइट साइड में। तो आपको राइट साइड में यानी मनाली की साइड में मुड़ जाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत लोकेशन दिखेगी और ये देखिए कितना प्यारा पुल है। अब देखिए ठीक सामने लिखा है मनाली 237। अब आपको मनाली की तरफ मुड़ जाना है। ये जो जगह है ये है किरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब है ठीक सीधा। तो आपको आनंदपुर साहिब की तरफ नहीं जाना है, बल्कि आपको मनाली की तरफ मुड़ जाना है। यहाँ से जो रूट है बिल्कुल अलग हो जाता है। मनाली वाला रूट आपका हिमाचल की तरफ चला जाता है और अगर आप सीधा आनंदपुर साहिब की तरफ चलेंगे वो पंजाब वाला रूट है। तो अब हमने हिमाचल वाला रूट ले लिया है। हालांकि है अभी हम पंजाब में ही, लेकिन जो सड़क है मनाली वाली ये आपको हिमाचल के अंदर एंटर करा देगी। ये आप कह सकते हैं कि इस रूट का आखिरी डाइवर्जन था। अब दोस्तों इस रूट पे आपको सीधा बढ़ते रहना है और इस रूट पे सीधा ही आपको हिमाचल की एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों इस रूट पे आते ही लोकेशन भी आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगेगी। अब यहाँ पर ये हमें टोल प्लाजा पड़ा है। देखिए एक टोल प्लाजा पड़ा था हमें स्टार्टिंग में जब हमने हिमाचल के अंदर एंट्री करी थी, 100 रुपीज़ दिए थे, और एक टोल प्लाजा उसके बाद हमें यहाँ पड़ा है। तो अब तक 2 टोल प्लाजा इस रूट पे हमको मिल चुके हैं। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ ज़्यादा टोल आपको नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद जो रूट है देखिए पहाड़ी रूट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से टोल प्लाजा के बाद, और सामने आपको पहाड़ दिखाई देने लगते हैं, यानी आपको हिमाचल वाली फील आने लगती है। दोस्तों बस यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको हिमाचल का एंट्री गेट दिखेगा और एंट्री गेट पर आपको टोल देना होता है। यानी हिमाचल में आप किसी भी साइड से एंट्री करेंगे तो आपको टोल देना होगा। सुबह हमने उत्तराखंड से हिमाचल में एंट्री करी थी और अब हम पंजाब से हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं। अब देख सकते हैं जाम है। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने सुबह वाली रसीद दिखाई तो उन्होंने हमें ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि सेम डे की रसीद थी तो यहाँ पर हमारा टोल नहीं लगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ गए। रास्ता देखिए आप कितना खूबसूरत है। और अगर आप मनाली जा रहे हैं, मनाली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो यही रास्ता है। और इस रास्ते में 3 सुरंगें आपको पड़ती हैं।
पहली टनल आ रही है टनल नंबर 1। इसकी जो लंबाई है वो 1.8 किलोमीटर पड़ती है, यानी कि बहुत ही लंबी सुरंग है और आपको सफोकेशन भी फील होने लगता है। मुझे होने लगा था गाड़ी चलाते हुए, तो अंदर हमने एसी काफ़ी तेज़ी से ऑन किया तब ठीक लगा। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस टनल को पार करने में, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और ट्रैफिक होता है तो धीरे धीरे गाड़ियाँ चलती हैं। और देखिए लोकेशन कितनी खूबसूरत है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वैली है और बहुत ही बढ़िया व्यू नज़र आता है। दोस्तों यहाँ से आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरी टनल पड़ेगी। तो ये जो दूसरी टनल है इसकी लंबाई 465 मीटर है, यानी ये पहली टनल से काफ़ी छोटी है। तो इस टनल में सफोकेशन का एहसास नहीं होता है। तो हम इस टनल से भी बाहर आ चुके हैं और थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको तीसरी टनल पड़ेगी। ये टनल जो है इसकी लंबाई 550 मीटर है। तो दोस्तों ये अनुभव भी बिल्कुल अलग है। ऐसे 3 टनल बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा बहुत ही कम हाईवेज पर है। तो अब देखिए मनाली के लिए आपको लेफ्ट जाना है और शिमला के लिए आपको राइट जाना है। तो यहाँ डाइवर्जन आ गया, तो आपको मनाली की तरफ मुड़ना है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से मुड़ जाना है। राइट हैंड साइड से जाएंगे तो शिमला जाएंगे। तो हम मनाली वाले रूट पर मुड़ गए और यहाँ मुड़ते ही आपको लोकेशन बहुत ही प्यारी दिखती है। जो पुल है ना, इसके चारों तरफ का नज़ारा और नीचे नदी जा रही है, जो कि आपको यहाँ वीडियो में दिख नहीं पाएगी। बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जो पुल पार करके रुके हुए थे और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो आपका भी ऐसा ही मन करेगा, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन बहुत दूर थी तो हम रुके नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और पूरा पहाड़ी सफ़र है, टाइम भी लगता है और आगे हमें ये भी नहीं पता कैसा रास्ता है, क्योंकि हम पहली बार परौर जा रहे हैं। तो अभी तक तो देखिए बिल्कुल 4 लेन हाईवे है, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की है ही नहीं। अब रास्ते में कई सारी छोटी छोटी जगहें भी आपको पड़ती रहेंगी और पूरे रास्ते में हमें ऐसा ही हाईवे मिलता है कि नहीं वो भी हम आपको बताएंगे। मनाली के लिए आपको सीधा आगे बढ़ते जाना है। अभी एक कॉमन रूट है, यही आपका मनाली जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हमीरपुर के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाना है, तो हमें हमीरपुर की तरफ जाना है। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप पकड़ लीजिए हमीरपुर। हमीरपुर हमें रास्ते में पड़ेगा यदि आप परौर और पालमपुर जाते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से मुड़ जाएंगे। देखिए हमने ऊपर वाला रास्ता छोड़ दिया और नीचे लेफ्ट हैंड साइड में चले गए, यानी आपको हमीरपुर की तरफ जाना है। अब देखिए मनाली सीधा है और हमीरपुर लेफ्ट है, तो हमको यहाँ से लेफ्ट में मुड़ जाना है। दोस्तों अगर आप लेफ्ट मुड़ते हैं तो आपको इधर से ही हमीरपुर पड़ेगा, इधर से ही आपको परौर पड़ेगा, पालमपुर पड़ेगा, धर्मशाला, मकलियाडगंज, ये सारी रास्ते आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेंगे। तो अब हमने मनाली वाले रूट को भी छोड़ दिया है और अब आप देख सकते हैं 4 लेन हाईवे अब यहाँ पर नहीं रहा है। सड़क आपकी छोटी हो गई है और एक ही रास्ता है आने और जाने वालों के लिए और एक छोटा सा टाउन ये रास्ते में हमें पड़ा है। ठीक सामने एक चौराहा है, यहाँ से आपको राइट हैंड साइड पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाना है। हम गलती से लेफ्ट हैंड साइड चले गए थे, तो आपको यहाँ से सीधा आगे बढ़ते रहना है। ये एक छोटा सा टाउन है और इस टाउन का नाम है भगेड़ और यहाँ पे आपको मार्केट क्रॉस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हल्का सा हमें ट्रैफिक भी मिला, हालांकि बहुत ज़्यादा जाम नहीं था। देखिए धर्मशाला यहाँ से 126 किलोमीटर रह गया है और हमें सीधा आगे बढ़ते चले जाना है और यही सीधा रास्ता आपका हमीरपुर भी जाता है। हमीरपुर सिटी के अंदर से हमें होकर के गुजरना पड़ेगा। ये छोटी सी जगह है, इस जगह को कहते हैं बरी। अब हम बरी से भी थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और अब ये जो छोटी जगह आई इस टाउन का नाम है छजौली। तो इस तरह की छोटी छोटी जगहें आपको रास्ते में पड़ती रहेंगी। हमीरपुर यहाँ से 28 किलोमीटर रह गया है। अब दोस्तों जो जगह आई है ये है भोटा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। राइट हैंड साइड पे है भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो कि RSSB यानी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के द्वारा संचालित किया जाता है और हिमाचल में से बहुत सारे लोगों को इस हॉस्पिटल का फ़ायदा मिलता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ हम स्टॉप लेंगे क्योंकि सुबह से हम चल रहे हैं और दिन के 2 बजे का टाइम हो चुका है, तो हम लंच भी यहीं पे करेंगे। तो हम गलती से थोड़ा सा आगे चले गए। एक्चुअली राइट हैंड साइड पे ऊपर रास्ता जा रहा था, तो अब हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए यू टर्न लेने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बस दोनों तरफ देख करके हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया।
तो देखिए हम थोड़ा सा ही 100 मीटर ही आगे आए हैं, हमें वो रास्ता दिखा नहीं था एक्चुअली। तो यहाँ से देखिए रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस रास्ते से हमको जाना था, तो हम इधर टर्न कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगभग 1 घंटा रेस्ट लेंगे और लंगर यानी लंच भी हम यहीं पर करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। राइट हैंड साइड पे चैरिटेबल हॉस्पिटल है और लेफ्ट हैंड साइड पे भोटा सत्संग घर है। तो अब हमने यहाँ पे रेस्ट ले लिया, लंगर कर लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। अंदर का हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो अब हम वापस चलते हैं और वापसी में भी आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है रोड से, तो अंदर ये सेंटर कितना खूबसूरत होगा। कहा जाता है कि ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास का इंडिया का सबसे खूबसूरत सेंटर है। देखिए हमारे राइट हैंड साइड पे सेंटर है और हम बाहर रोड पर चल रहे हैं और देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रीनरी और सारी कटिंग और पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है। सामने पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। क्या नज़ारा है, कितना प्यारा ये नज़ारा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद हम यहाँ से निकले हैं। अभी दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और धीरे धीरे हम गाड़ी उतार रहे हैं क्योंकि रोड बहुत छोटी है, आगे से कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम बहुत आराम से यहाँ से गाड़ी लेकर के चल रहे हैं। तो हमने पहली बार ये सेंटर देखा है और हम यहाँ भोटा की तरफ से आए हैं। और दोस्तों परौर जाने के भी 2 रास्ते हैं, एक भोटा होते हुए आप जा सकते हो और दूसरा ऊना होते हुए जा सकते हो। हमें यहाँ भोटा विजिट करना था इसलिए हमने ये वाला रूट लिया। ये रूट वैसे काफ़ी अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी उसी रोड से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने यू टर्न लिया था। तो अब सीधा बढ़ रहे हैं, देखिए रास्ता बहुत अच्छा है और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर बोर्ड लगा है धर्मशाला के लिए आपको सीधा जाना, हमीरपुर के लिए भी आपको सीधा जाना है। हमीरपुर इस जगह से केवल 12 किलोमीटर रह गया है। तो अब हम सीधा जा रहे हैं, वीडियो की स्पीड हमने थोड़ी सी तेज़ कर ली है। हमीरपुर दोस्तों हिमाचल की एक काफ़ी अच्छी सिटी है। अब देखिए हम हमीरपुर पहुंच चुके हैं, सामने बोर्ड लगा है हमीरपुर पुलिस का। यहाँ से थोड़ा सा आगे ही हमीरपुर का मेन मार्केट है और हमें मार्केट के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा हाईवे नहीं है, नॉर्मल रोड है। तो यहाँ पर कोई फ्लाईओवर या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा जाम का सामना हमें यहाँ पर करना पड़ा। तो अब हम हमीरपुर की जो मेन मार्केट है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहीं से हमें डाइवर्जन भी लेना है। आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से होते हुए पालमपुर घूमने जाते हैं। तो यही सेम रास्ता है जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ जाना है आपको हमीरपुर में। बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर ATM है, यहीं से आपको राइट हैंड साइड ले लेना है। मार्केट है और अब धीरे धीरे बारिश भी होने लगी है। तो सुबह से ही हम जब से हमने जर्नी शुरू करी है थोड़ी देर में हमें बारिश मिलने लगी थी। बारिश की वजह से रास्ता और खूबसूरत हो गया था और थोड़ा आगे आप जाके देखेंगे कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमीरपुर के बाद हो गया। ये दोस्तों महर्षि दयानंद चौक है, यहाँ से आपको सीधा सीधा जाना है। आगे जाकर के आपको 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं, आपको सीधा नहीं जाना है बल्कि लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाना है। बस आप ये कह सकते हैं कि इस जगह पर जो हमीरपुर की मेन मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको इसके आगे जाम नहीं मिलेगा। अब आपको सीधा सीधा रोड मिलेगा। तो जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा कि नज़ारे और खूबसूरत होते चले जा रहे हैं क्योंकि सड़क पर हमको फॉग मिलने लगा था। फॉग भी इतना ज़्यादा था कि इससे खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग रास्ते में रुक करके अपने फ़ोटोज़ खींच रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। देखिए चारों तरफ फॉग है और फॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े ये फॉग और बढ़ता गया। आप देख रहे हैं गाड़ियों ने लाइटें जला रखी हैं, हमारी गाड़ी की भी हेडलाइट्स इस समय पे ऑन है। देखिए कितना खूबसूरत है। तो अभी आगे जाकर के हमने देखा कि लोग रास्ते में रुक रहे थे, हमारा भी मन कर रहा था लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और हमें यह था कि अंधेरा होने से पहले पहले हम परौर पहुँच जाएँ, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुके। लेकिन ये हल्की हल्की बारिश और ये फॉग, मतलब लोग तरसते हैं ऐसे मौसम के लिए। देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने पाया कि काफ़ी सारे टूरिस्ट अपनी गाड़ी को रोक करके यहाँ खड़े हैं और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए सब बहुत यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो देखिए टाइटैनिक पोज सामने दिया जा रहा है राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो ये हमें लंगर के लिए बुलाने लगे। ये है राधा स्वामी सत्संग ब्यास चबूतरा, लेकिन हमने लंगर भोटा में कर लिया था तो इसलिए हमने उन्हें बता दिया कि हम लंगर कर चुके हैं और हम सीधा आगे निकल गए।
अब दोस्तों ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, रास्ते में आपको काफ़ी सारे पुल भी पड़ते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर रास्ता काफ़ी संकरा है, तो आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि जाने वाली और आने वाली दोनों गाड़ियों के लिए मार्ग यही है। और बीच बीच में कहीं कहीं लैंड स्लाइडिंग भी हो रही थी, ऊपर से पत्थर भी गिरे हुए थे, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रख के चलना। अगर आपको लग रहा है कि आगे लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो आपको रुक जाना है। और वैसे मानसून में आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर जून एंड में गए थे, लेकिन उस समय हल्की हल्की बरसातें स्टार्ट हो चुकी थी, और जिस दिन हमने ये ट्रैवल किया उस दिन तो सुबह से ही बरसात हो रही थी। देखिए जो जगह है ये आलमपुर है, और अब गांव के अंदर से होकर के हम निकल रहे हैं। सड़क बहुत छोटी हो चुकी है, हमारे दोनों तरफ खेत खलियान है। ये एक्चुअली बीच से इसने शॉर्टकट दिया है, जो कि सीधा हमको परौर निकालेगा, क्योंकि अगर हम मेन रोड से जाते तो पालमपुर जाते। परौर और पालमपुर की दूरी केवल 10 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर हम पहले पालमपुर जाते फिर पालमपुर से परौर आते, तो उसने बीच के गांव के रास्ते से हमको निकाल दिया। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं घर बने हुए हैं और दोनों तरफ खेत खलियान है, बहुत ही प्यारा। और ऊपर से मौसम भी इतना सुहाना था कि इस लोकेशन का हमें आनंद ही आ गया। थोड़ा सा हम और आगे चले तो हमें एक नदी भी दिखाई दी, और अब की बार हम खुद को नहीं रोक पाए और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक ली। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं एक नदी के किनारे, और हिमाचल प्रदेश में हम लोग हैं। रास्ते में ही हमें ये खूबसूरत नदी दिखी, तो हम लोगों ने एक स्टॉप ले लिया। अब हम चुप हो जाते हैं और आप इसकी कलकल की आवाज सुन रहे हैं। दोस्तों हमने 15 से 20 मिनट का स्टॉप इस जगह पर लिया, तो थोड़ा सा पैर रिलैक्स भी हो गए, क्योंकि बहुत देर से गाड़ी चला रहे थे। और अब रास्ता भी देख सकते हैं बिल्कुल नैरो है, तो गाड़ी भी स्लो चलानी पड़ रही थी। तो अभी यहाँ से हमको राइट मुड़ जाना है, और ये एक और रास्ते पे हम कनेक्ट हुए, लेकिन ये रास्ता भी लगभग वैसा ही है। मतलब जिस रास्ते से हम पहले आ रहे थे उससे हल्का सा ब्रॉड है, लेकिन ये रास्ता भी नैरो ही है। लेकिन ये रास्ता अब हमें सीधा परौर लेकर के जाएगा। इसके बाद हमको कहीं भी नहीं मुड़ना है, बस इस रास्ते पर सीधा आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों ये जर्नी देहरादून से परौर लगभग 400 किलोमीटर की रही है, और इस जर्नी को पूरा करने में हमें लगभग 12 घंटे का समय लगा, जिसमें हमने 1 घंटे का स्टॉप लिया था मोहाली के पास, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। 1 घंटे का स्टॉप लिया था हमने भोटा में, जहाँ हमने लंच किया था। और लगभग 15 से 20 मिनट रिवर के किनारे हमने स्टॉप लिया। तो आप कह सकते हो कि इस पूरी जर्नी को करने में हमें लगभग 9.5 घंटे का समय लगा, अगर आप स्टॉपेज का टाइम हटा दें। और स्टॉपेज के साथ अगर आप देखें तो 12 घंटे का हमें समय लग गया। और हमारी इस जर्नी में लगभग 250 किलोमीटर वो थे जो हमने हिल्स में गाड़ी चलाई है। दोस्तों गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी ने कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं करी, और बहुत ही आराम से आसानी से, चाहे कितनी खड़ी चढ़ाई हमको पड़ी, ये गाड़ी निकल गई। ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, और इस गाड़ी को चलाते हुए हमें लगभग 1 साल अब हो चुका है। 9000 प्लस किलोमीटर हम इसे चला चुके हैं। ये हमारे पास DCT है, जो उसका टॉप मॉडल सिग्नेचर है, ऑटोमेटिक में है, पेट्रोल वेरिएंट में है। अगर आप माइलेज की बात करो तो इस गाड़ी ने इस रूट पर हमें 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है, क्योंकि बीच में अपहिल्स भी थे और चढ़ाई भी थी, और कई जगह पे आपने देखा हाईवे भी था और जाम भी रहे। बीच में मोहाली में 1 घंटा पूरा जाम मिला हमें, और भी कई जगह जाम मिले, और देख लीजिए चढ़ाई भी कैसी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद एवरेजन इस गाड़ी ने हमें 15 किलोमीटर का एवरेज दे दिया। अब देखिए सामने कितनी चढ़ाई है, कितना नैरो है, राइट हैंड साइड पे खाई है। तो इस तरह के रास्ते आपको यहाँ बीच बीच में मिलेंगे, तो गाड़ी चलाने का आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बस दोस्तों अब आप ये समझ लीजिए कि हम परौर के बिल्कुल आउटर फेस पे ही हैं, यानी हम परौर पहुँचने ही वाले हैं। और अब आप देखिए कि ये जो जगह है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में परौर का, यानी हम परौर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए बहुत सारी पार्किंग यहाँ पर है, हमें भी गाड़ी पार्क करनी है, तो हम देख रहे हैं कि हमें पार्किंग कहाँ मिलती है। तो हम पहली बार यहाँ आए तो इस एरिया का हमें कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये पार्किंग पूरे तरीके से फुल नज़र आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि हमें कहीं पार्किंग भी मिल जाए, और पार्किंग ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ से बहुत ज़्यादा हमको पैदल भी ना चलना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो पार्किंग है वो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तक पार्किंग हो रखी है। देखिए पूरा पैक्ड है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता बहुत छोटा है तो बहुत आराम से गाड़ियाँ निकालनी पड़ रही हैं। और बस ये जो चढ़ाई है, इस चढ़ाई को चढ़ते यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग आ जाएगी, यानी परौर में जो है टॉय ट्रेन भी आती है, और यहाँ पर परौर का रेलवे स्टेशन है। तो ये रेलवे क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे भी बहुत संकरा हो रहा है और जाम भी काफ़ी था, तो बिल्कुल साइड में करके हमें गाड़ी अपनी यहाँ से निकालनी पड़ी। तो दोस्तों ये परौर का रेलवे फाटक है,
तो ये रेलवे फाटक को पार करके आप मेन हाईवे पे आ जाओगे, जो हाईवे धर्मशाला से पालमपुर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा था यहाँ से लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो हमने यहाँ इनसे पूछा कि किस साइड पार्किंग है, तो उन्होंने बताया लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो बस ऐसे ही हमने आइडिया लगाया कि राइट हैंड साइड चलते हैं, तो हम राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ गए। तो दोस्तों ये मेन हाईवे आ गया है अब, जो धर्मशाला से पालमपुर जाता है। तो अब हम इस हाईवे पे चल रहे हैं और देख रहे हैं कि गाड़ी को कहाँ पार्क किया जाए। देखिए हाईवे पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड लगा है परौर का और राइट हैंड साइड पे रेलवे स्टेशन है। पठानकोट से परौर के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है, लेकिन वो ट्रेन टॉय ट्रेन होती है, तो जिस वजह से समय काफ़ी लगा देती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप रोड मार्ग से आए। पठानकोट से आपको डायरेक्ट बस भी यहाँ के लिए मिल जाएगी, जो पालमपुर परौर तक जाती है। अब इन्होंने हमें इशारा किया आप थोड़ा और आगे जाइए, तो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए काफ़ी आगे आ चुके हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है धरोट, तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में टर्न कर रहे हैं पार्किंग के लिए। ये जो रोड है इस रोड को गढ़ माता मंदिर रोड कहते हैं। तो चूंकि हमें कहीं पार्किंग नहीं मिल पाई, तो हमें लगा कि इधर शायद हमें पार्किंग मिल जाएगी। उन्होंने कहा भी कि आगे पार्किंग है, तो आप आगे चले जाइए। तो जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हल्का हल्का जाम भी था, लेकिन हम चलते जा रहे थे, रनिंग वाला जाम था। राइट हैंड साइड पे कनेक्टिंग रोड जाती है, जो कि धर्मशाला निकलती है। आते हुए हम उसी रोड से गए थे, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, परौर टू धर्मशाला। तो यहाँ जा करके हमें पार्किंग मिली। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कुछ फ्री स्पेस है, तो यहीं पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और फिर उसके बाद सामान लेकर के हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पैदल पैदल चल पड़े, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। हमारे एक साइड में देखिए परौर रेलवे स्टेशन है और दूसरी साइड में हम अपने बैग्स लेके पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी हमारी डेस्टिनेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी।